आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में सावधानी पूर्वक कन्या राशि वाले जातकों को काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में केतु आपके व्यय भाव में रहेंगे। सूर्यदेव, बुध और शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी आपके धन स्थान में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर सूर्य नीच राशि में मौजूद हैं और शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, तो 3-3 राजयोग बनने वाले हैं। सूर्यदेव का नीच भंग होने वाला है तो नीच भंग राजयोग बनने वाला है। बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है। सेनापति मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, जो पराक्रम भाव में ही 15 नवंबर तक अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके 6th हाउस यानी आपके 6ठे भाव में, शनिदेव आपके वैवाहिक भाव में, गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में इस 15 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो अब देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन बहुत ही कम होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। अब देखिए, बुध आपके द्वितीय भाव में राजयोगों के प्रभाव में है। उसके अलावा देखिए, गुरु बृहस्पति लगातार पराक्रम घर को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, और सेनापति मंगल स्वयं पराक्रम भाव के स्वामी होकर बलवान है और कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के मामले में जो कन्या राशि वाले जातक हैं, पुराने समय में अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी लगातार बनी हुई थी या मन में व्यर्थ के तनाव या कर्म क्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जहां आपको असीमित ऊर्जा शक्ति मंगल देव देने वाले हैं, तो 1 से लेकर 15 के बीच में उत्साहित होकर काम कर पाएंगे। वही राशि के कर्म भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो चाहे आप नौकरी पेशा है, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार में है, दोनों जगह पर आपको उन्नति, शुभ परिणाम ज़्यादा मिलने वाला है। वर्तमान समय में जो कन्या राशि वाले जातक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या जो लोग वर्तमान में कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, इन सभी जातकों को लाभ जीवन में विशेष रूप से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, विदेश से संबंधित कामों में भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। राहुदेव की उच्च दृष्टि कर्म स्थान को प्रभावित कर रही है,
तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको लाभ जीवन में होने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम रहेगा। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के जो लाभ भाव की अवस्था बनी हुई है, ये गुरु की उच्चस्थ अवस्था में यहां पर विराजित होने से बहुत ही बेहतर बनी हुई है। उसके अलावा देखिए धन भाव के स्वामी धन भाव में ही मौजूद हैं और बुध के साथ मौजूद हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। तो यहां पर देखिए पारिवारिक जीवन में उन्नति धन की वजह से होने का सबसे पहला योग तो वही बनने वाला है कि आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति आर्थिक उन्नति होने की वजह से होने वाली है। उसके अलावा देवगुरु की शुभ अवस्था असीमित यानी अपार धन वैभव का योग बनाने वाली है। कन्या राशि वाले जातक कई माध्यम से धनार्जन करने में धन को कमाने में सक्षम जीवन में रहेंगे। कुंडली के 7वां घर के स्वामी बृहस्पति हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन वाहन के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर ये उच्च राशि में मौजूद हैं। तो अगर आप लंबे समय से मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं पारिवारिक के लिहाज से पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखिए द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वयं द्वितीय भाव में ही बलवान अवस्था में मौजूद हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी का भी प्रबल योग रहने वाला है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि भी यहां पर होने वाली है। उसके अलावा जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में यात्राओं पर जाना चाहते हैं, लंबी धार्मिक नवीन यात्राओं के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव आपके केंद्र में ही मौजूद हैं और वक्री अवस्था में मौजूद हैं। और वर्तमान में देखिए नवम भाव के स्वामी स्वयं की राशि में मौजूद हैं। तो देखिए प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। कुछ मात्रा में एकाग्रता की कमी जरूर रहेगी, क्योंकि देवगुरु यहाँ पर नीच दृष्टि का प्रभाव लगातार डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग विद्यार्थी वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता भी बढ़ी हुई रहने वाली है और शिक्षा के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम भी मिलेगा। यानी हायर एजुकेशन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। रिश्तों के संदर्भ में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय सबसे बेहतर रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियां भी समाप्त होने वाली है। जहां वैवाहिक जीवन में रिश्तों में आकर्षण, जीवन साथी का समर्थन, वही रिश्तों के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम मिलेंगे। देवगुरु वैवाहिक भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और इनकी 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है। तो यहां पर समय बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला है। जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में नवीन रिश्तों का इंतजार कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए नवीन रिश्तों के आगमन की संभावना भी बहुत ही तेज बनी हुई रहने वाली है। नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा।
अब देखिए, राशि के अधिपति बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे 15 नवंबर तक, द्वितीय भाव में है। अब लेकिन छठे भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में आपके सप्तम घर में है और राशि को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को मेजर समस्याएं, मुख्य समस्याएं, बड़ी समस्याएं सेहत के मामले में नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में मौसमी बीमारियों के प्रति आपको जरूर अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए आपको मौसम परिवर्तन का जो परिणाम है उस पर आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए हेल्थ के मामले में बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं धार्मिक मामलों में उपाय की। तो कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना लगातार आपको शुभता देगा। उसके अलावा देखिए, बुध की अवस्था बीच में अस्त भी होने वाली है। तो पक्षियों के लिए, गायों के लिए दाने चारे का प्रबंध आपको जरूर करते रहना चाहिए। इससे आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।